अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अहम तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हुकूमत का बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर गौर। तमाम डिटेल आपको बताएंगे और कितना इजाफा हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। चलिए व्यूअर्स, अभी आपको बताते हैं। आज आपको 1 मई 2024 की ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं। इस अपडेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि जो हमारे कायदीन ने, जो नुमाइंदा टीमें हैं, उनके कायदीन ने जो फैसला किया है उसके अकॉर्डिंग 50% इजाफा होना चाहिए, जो कि हमारा जायज़ मुतालबा है। जिसमें महंगाई का जितनी महंगाई बढ़ चुकी है उसके अकॉर्डिंग रहमान अली बाजवा साहब ने भी ये फैसला किया है कि अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा और तमाम हड़हाक जो है उनको जम होना चाहिए। इस सिलसिले में बुजुर्ग पेंशनर्स जो हैं, इनकी जो पेंशन है उसमें भी इजाफा बराबर होना चाहिए। पिछले साल तनख्वाहों में इजाफा तो किया गया लेकिन पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, तो अब इस साल जो है हुकूमत से यही मुतालबा है कि बराबर तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में आज आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं, जिसमें इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत माली साल 2024-25 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर गौर कर रही है। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने के लिए तैयार है। सरकारी मुलाजमीन महंगाई समेत मुख्तलिफ अवामल को मद्देनजर रखते हुए अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर साल वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने बजट में अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करती हैं। ये आपको रोजनामा औसाफ से ताज़ा तरीन अपडेट बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक फेडरल ऑफ रेवेन्यू FBR माली साल 2024-25 के बजट की तैयारी का आगाज मई 2024 के पहले हफ्ते से कर लिया जाएगा। चूँकि बजट की तैयारी शुरू है, वजीर आला जो आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं ने माली साल 2024-25 के बजट की तजावीज़ के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में 11 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन अभी आपको ताज़ा तरीन अपडेट बताते हैं कि कितने % बढ़ेगी। ज़राए के मुताबिक जो हमारा LPG की कीमत 11 रुपये और 88 रुपये की कमी वाक़या हुई है। और सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में कितना इजाफा मुतवक्के है, जी यहाँ पर आपको ये अपडेट देते हैं कि 10% इजाफे का ऐलान करेगी हुकूमत। लेकिन चूँकि ये इजाफा बहुत कम है और इस इजाफे में ताहम हुकूमत वजारत ख़जाना की तजवीज़ पर गौर करने के बाद हतमी फैसला करेंगी, और अगर ये तजवीज़ जो कामयाब हो जाती है तो ये इजाफा जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होगा। यहाँ पर व्यूअर्स, जो अहम बात वो ये है कि 10% इजाफा से हमारी जो महंगाई का तनासब है वो पूरा नहीं होगा और मुलाजमीन की परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। हुकूमत को चाहिए कि वो अलाउंसेस में इजाफे के बारे में सोचें। तमाम अलाउंसेस, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस है या हमारा कन्वेंस अलाउंस है, तो चूँकि पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए महंगाई के तनासब से तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और बुजुर्ग पेंशनर्स की जहाँ तक बात है कि उनके मेडिकल के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों की तरफ से बजट सिफारिशात पुराने पेंशनर्स की जो मुश्किलात है उसको मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि पुराने पेंशनर्स की पेंशन बहुत कम है और ये पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 17% इंक्रीज़ हुई, जिससे उनके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे। और इसीलिए पेंशनर्स की पेंशन और मेडिकल अलाउंस में इजाफे से मुतालिक वज़ीर आज़म साहब से भी अपील है। उन्होंने ये कहा है कि उनके मेडिकल अलाउंस में इजाफा लाजमी किया जाए ताकि उनकी परेशानियों को ख़त्म किया जा सके। अब देखते हैं हुकूमत 10% इजाफे पर ही कायम रहती है या मजीद इजाफे की कोई न्यू अपडेट आती है। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी आपको फ़ौरन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।